गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस एंड दिस। दो लाइनें दी हैं और वो लाइनें किस फॉर्मेट में दी हैं? वेक्टर फॉर्मेट में दी हैं। इन दोनों लाइनों के बीच की मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला रख लेते हैं पहले। ये जो लाइन का फॉर्मेट दिया है वो कौन सा फॉर्मेट है? r = a प्लस लैम्डा b। ओके, a पॉइंट किसी भी पॉइंट का जिस पॉइंट से पास करती है उसका पोजीशन वेक्टर होता था और ये b उस लाइन की डायरेक्शन को बताते हैं। तो यहाँ आपका a1 जो होगा ये मैंने a1 मान लिया एंड दिस ईयर b1। क्यों लिखा वो चीज आपको समझ में आ गई, मैंने इस इक्वेशन से कंप्लीट कर दिया। एंड सेम इज हियर सेकंड। तो ये पूरा आपका क्या हो गया? दिस ईयर a2 वेक्टर एंड दिस ईयर ये क्या हो गया? b2 वेक्टर। ये दो चीजें पता चल गई। अब फार्मूला हम दिमाग में याद करते हैं, लर्न करते हैं फार्मूला क्या होता था। तो आप डिस्टेंस फार्मूला दो लाइन के बीच में लिखते हो तो आप ये लिखते थे क्या? b1 क्रॉस ऑफ b2 and dot of a2 minus a1, clear? And upon here b1 cross b2 magnitude of this। अब b1 cross b2 फाइंड करो। मैं यहाँ थोड़ा सा फाइंड करके बता दे रहा हूँ। b1 cross b2 कैसे फाइंड करते हो? लिखोगे i j and k here, clear? b1 यहाँ आपका ये रहा 1 -2 and 2, b2 आपका ये लिखा। तो i कंपोनेंट क्या है? 3, j here -2 and k here -2। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करो तो आपको क्या कोई वेक्टर मिलेगा। देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? 4 एंड दिस मल्टीप्लाई कर -4 बट एक माइनस पहले से होता है तो +4 हो जाएगा इनटू i। फिर आप माइनस लगाते हो, j लिखोगे, देन दिस एंड दिस क्रॉस हियर तो ये हो गया -2 एंड -6। फिर आप लिखोगे k क्या है एंड दिस k वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कट कर दो -2 एंड प्लस, यानी आप यहाँ लिखोगे -2 + 6 एंड दिस k। तो यहाँ b1 क्रॉस b2 क्या आ गया? 8i प्लस 8j एंड प्लस 4k। अब इसका क्या निकालोगे? मैग्नीट्यूड निकालोगे। क्लियर? मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते हो, लिखोगे 8² + 4²। क्लियर? वैल्यू पुट करोगे, a2 - a1 फाइंड करोगे। देखो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये निकाल दो और a2 - a1 क्या आएगा ये भी देखो। तो a2 आपका क्या है? दिस वेक्टर ये a2 एंड a1 दिस। तो a2 में से a1 को माइनस करना है। यहाँ -4 आई एंड -6 आई तो कितना हो जाएगा? -10 एंड j यहाँ नहीं है बट a2 - a1 तो यहाँ हो जाएगा -2j। k क्या है यहाँ? -1 एंड दिस -2 दैट मींस -3 k क्या है? ये a2 - a1 है। अब आपको इन दोनों का डॉट निकालना है, इसका और इसका डॉट निकालना है। तो डॉट निकालोगे तो क्या लिखोगे? मैं डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यानी मैं लिख रहा हूँ अब b1 क्रॉस b2 डॉट ऑफ a2 - a1 इक्वल टू दिस। इससे मल्टीप्लाई करो, 10 8 80 -80 एंड -2 यहाँ क्या आया? +8 -16 -3 एंड -3 4 12। इन सबको सम करो तो ये कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा, समथिंग जो भी आए यहाँ नेगेटिव आएगा। अब यहाँ वैल्यू यूज करोगे बट यहाँ क्या लिखा होगा? मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है -10 आ गया, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव करके डिस्टेंस के में नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, वैल्यू पुट कर सॉल्व करोगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या था? इफ द पॉइंट 1 1 p एंड -3 0 1 be equidistant from this plane this, then find the value of p। यहाँ मुझे p की वैल्यू पता करनी है इस क्वेश्चन। तो
तो स्टूडेंट सबसे पहले दिमाग में आपको रखना होगा कि जब कोई प्लेन होती है, जैसे मान लो ये मैंने कोई प्लेन बना दिया और इस प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है और यहाँ कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लो, तो यहाँ मैंने इस पॉइंट को लिख दिया x1 y1 z1। क्लियर? अब इस पॉइंट से अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है तो क्या लिखते थे आप लिखते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को मैंने a मान लिया, तो आप जो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते थे d a डॉट n, ये जो भी d होता था, d की वैल्यू आप लिखते थे, d को इधर लाओगे माइनस d है तो माइनस d लिख दो, जो भी हो, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n होल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये मैंने इस पॉइंट को a मान लिया, इस पॉइंट को b मान लिया। अब मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, तो इसका यानी यहाँ आप क्या लिखोगे, a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, तो यहाँ आप लिखोगे OA, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, OA डॉट ये n दिया हुआ है तो यहाँ लिखो n माइनस यहाँ क्या था प्लस 13, तो वो डिस्टेंस लिख दी जो आप d लिखते हो, यानी ये इक्वल d था, इधर लिखते हैं तो यहाँ प्लस 13 था, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n दिस, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने यहाँ लिख दी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस लिख लूं, तो ये b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो OB वेक्टर मैंने मान लिया, डॉट n वेक्टर प्लस 13, क्योंकि यहाँ 13 लिखा था, माइनस होता तो माइनस लिखता, प्लस है प्लस लिखूंगा, अपॉन हियर मैग्नीट्यूड ऑफ n। क्लियर? अब स्टूडेंट्स जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यही चीजें ऑब्जेक्टिव में भी आती है। OA डॉट n, OA आपका क्या होगा, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, OA इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस PJ, एंड OB वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 3I एंड प्लस ओनली K, क्योंकि J का कोफिशिएंट 0 होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। n क्या है यहाँ, n ये पूरा आपका है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये हो गया आपका n वेक्टर। तो अब OA डॉट n निकालना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ OA डॉट n, 1 3 ये J, सॉरी दिस J, यहाँ क्या था, J था आपका, तो 1 and 4 then only 4, P यानी माइनस 12P, ये आपका आ गया, एंड OB डॉट n वेक्टर ये भी पता कर लो, OB आपका ये लिखा हुआ है, तो माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 हो गया। J यहाँ नहीं है तो J को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि I डॉट I 1 होता है और I से अदर इन वेक्टर का जब डॉट निकालेंगे 0 हो जाता है, तो J के साथ यहाँ है नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। K 1 एंड माइनस 12, सो ओनली हियर माइनस 12। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, देखो हमने यही फॉर्मूला यूज किया, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 437 माइनस 12P, यहाँ सॉल्व करोगे ये क्या आ गया, माइनस 12 माइनस 12 9 माइनस 13 आ गया, सॉरी 21, ये 21 मिल गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है आगे, माइनस 21 एंड दिस। अब हमें ये वैल्यू सीधा उठा के यहाँ पुट करनी है, तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, OA डॉट n आपने यहाँ निकाला, आ गया 7 माइनस 12P एंड प्लस 13, क्लियर, विथ मैग्नीट्यूड दिस इक्वल, इसको मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये सेम था। OB डॉट n क्या है, माइनस 21 एंड प्लस 13 दिस इक्वल, सॉल्व करते हैं इसको, 7 एंड 13 कितना हो गया 20 माइनस 12P एंड दिस इक्वल हियर, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, माइनस 8, क्लियर, बट ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हुआ तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इट मींस 20 माइनस 12P इक्वल टू यहाँ आ गया 8, ये मैग्नीट्यूड के साथ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, नहीं थोड़ा जल्दी कर दोगे, क्योंकि जब मॉडुलस x लिखा होता है
तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अदरवाइज इसी मॉडुलस एक्स को हम नेगेटिव लिखते हैं इफ एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ भी दो कंडीशंस बनेंगे। पहला कंडीशन देखो क्या बनेगा, ये नेगेटिव पहले पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करो। 20 माइनस 12p इक्वल टू 8। ठीक है, तो 20 को जब उधर ले जाओगे तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा देखो सॉल्व करोगे, माइनस 12p इक्वल टू माइनस 12p, सॉरी 12, बिकॉज 8 माइनस 20 12 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एक तो 1 आ गया, दूसरा भी जब इसको नेगेटिव करोगे, क्योंकि मैंने अभी देखो यहाँ बता दिया दो कंडीशन होते हैं मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरी वैल्यू इसको नेगेटिव हम करके सॉल्व करेंगे। ये हम लिखेंगे 20 माइनस 12p इक्वल टू हियर 8। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सेम एज हियर। तो अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12p, ये हो जाएगा माइनस 20, गो दिस साइड, तो उधर जाके क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। तो p इक्वल टू क्या आ गया 28 अपॉन 12। तो किसी से कैंसिल कर सकते हो 4 से, 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो p की वैल्यू क्या आ गई 7/3। तो यहाँ p की दो वैल्यूज मिली, एक तो p इक्वल 1 मिला और दूसरा p की वैल्यू क्या मिल गई 7/3। तो यहाँ दो सॉल्यूशन है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, कैसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। क्लियर, यानी एक लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा और एक और पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले हम प्लेन और लाइन की इंटरसेक्ट पॉइंट पता करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हम समझ लेते हैं, देखो ये है प्लेन, एक फिगर से समझाता हूं आपको। इस प्लेन को मान सपोज करो कि मैंने ये बना दिया, देखो ये है प्लेन, ठीक, ये प्लेन 1 हो गया, इसको मैंने 1 नाम दे दिया। अब एक कोई लाइन है, तो जो भी लाइन होगी यहां से जाए या वहां से जाए, कहीं ऐसे ये लाइन होगी ये पास आ गई, अब इसको डॉट डॉट से कर दिया, यानी ये लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक। अब इस लाइन का सबसे पहले ये पॉइंट निकालना होगा, क्योंकि इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्ट ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया इंटरसेप्ट पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक। और इसे मैंने मान लिया x y z और ये है लाइन। तो पहले ये पॉइंट पता करना होगा, और एक कोई दूसरा पॉइंट है कहीं भी हो, मान लो -1 -5 -10, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे पता करना है। ये मैंने a मान लिया और इस पॉइंट को मैंने p मान लिया। तो यहाँ जो फाइंड करना है, इसे a मैंने माना, क्या फाइंड करना है AP पता करना है, क्वेश्चन मार्क यही पता करना है। तो ये पॉइंट कैसे पता करोगे, पहले बता, इस लाइन के क्वेश्चन लिख लो। कभी भी जब कोऑर्डिनेट एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्ट पॉइंट पता करना हो तो क्या करोगे, पहले लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट लिख लो। क्या लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्मेट। तो देखो यहाँ आपका ये लिखा हुआ था r इक्वल टू दिस, तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b लिखते हो। a जो होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, यानी a इक्वल टू यहाँ क्या होता है, a इक्वल टू आपका लिखा है 2i माइनस j प्लस 2k। इट मींस दिस हियर x1i प्लस y1j प्लस z1k, यानी लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो है a, और यहाँ प्लस लैम्डा ये b लिखा हुआ है, ये क्या है b, यानी उस लाइन के डायरेक्शन को बताना है। तो b इक्वल टू यहाँ आपका था 3i प्लस 4j प्लस 2k। इट मींस दिस इक्वल हियर ai प्लस bj प्लस ck, ये हो गया। तो इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट आप ऐसे लिखो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। भाई ये पॉइंट पहले पता करना है। इक्वल टू यहाँ आप k लिख लो, x1 आपको पता हो गया 2 है, तो ये हो गया x माइनस 2 और a क्या हो गया आपका 3। फिर आप y माइनस y1, तो y1 यहाँ आपका क्या है -1, इससे कंपेयर करते रहो, ठीक है।
तो y माइनस आप लिखोगे 1 माइनस 1 देन प्लस और b की वैल्यू क्या थी 4, तो z माइनस z1 मींस 2, c की वैल्यू क्या हो गई 2 इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व करो तो ये x y z निकलेगा और ये जो x y z आएगा वो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। तो देखो यहाँ मैं इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूँ x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू k। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 3k, नहीं x इक्वल टू 3k प्लस 2, ये तो हो गई x की वैल्यू। सेम है जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे यानी सेकंड y प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू k को, तो y इक्वल क्या आएगा 4k माइनस 1। z भी सेम ऐसे पता कर लो, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k, क्या आएगा 2k और प्लस 2, ये हो गया z। x y z निकल गया। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट P था ये किस प्लेन पर लाई करता है, प्लेन 1 पर। तो प्लेन 1 के इक्वेशन यहाँ क्या लिखा था, ये लिखा था। अब इसको हम किस फॉर्मेट में कर लेंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट में कर लेंगे इस प्लेन का इक्वेशन को। तो यहाँ जो प्लेन का इक्वेशन था मैं पहले लिख दूं, r I माइनस j प्लस k इक्वल टू 5। आपको स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले बताया था कि कभी भी वेक्टर में अगर r वेक्टर आया तो उसकी वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk लिखोगे। तो यहाँ r की जो वैल्यू होगी वो होगी xi प्लस yj प्लस zk। तो इसे डॉट जब करोगे तो क्या मिलेगा x माइनस y प्लस z इक्वल टू 5, ये होगा प्लेन का इक्वेशन। इसको मैंने 1 मान लिया। तो ये जो x y z की वैल्यू आई है, मैं थोड़ा सा लेवल लिखने जा रहा हूं, देखो आगे क्या लिखोगे पॉइंट P, ये जो पॉइंट P था P x, y, z lie on plane 1, plane 1। so verify वो वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई करेगा इसका मतलब क्या x y z की वो वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ k निकालना है, k जैसे निकला वो पॉइंट निकल जाएगा आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमने वेरीफाई करनी तो x की वैल्यू यूज करो, सो वेरीफाई, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x y z इन प्लेन। तो देखो क्या x था, x की वैल्यू क्या था 3k प्लस 2, y की वैल्यू आप ये रखोगे बट आगे माइनस लगा हुआ है, तो 4k माइनस 1 एंड प्लस z था, z की वैल्यू आप लिखोगे 2k प्लस 2 इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2k 3k 5k एंड माइनस 4k, तो ओनली क्या आया k आ गया, 2 एंड प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 1 3 एंड 2 5 इक्वल टू 5, यानी यहाँ k की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो P पॉइंट क्या मिल गया देखो, सो नाउ P की वैल्यू थी 3k प्लस 2, k 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी ये मैंने 2 कैसे लिखा समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से फाइंड किया k 0 आया, तो k जब 0 आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू माइनस 1 और z की वैल्यू ओनली 2। तो देखो P पॉइंट मैंने पता कर लिया, क्या आ गया 2 माइनस 1 कमा 2, यानी ये जो P पॉइंट था ये मुझे मिल गया 2 माइनस 1 कमा 2, ये P पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया। आपको पता क्या करना था, A ये पॉइंट था, P ये पॉइंट था, फिर A B। तो आप 3 डायमेंशन में 11 पे पढ़ चुके हो, 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, सीधा वही फॉर्मूला यूज करो। तो क्या लिखोगे AP इक्वल टू हियर रूट ऑफ भाई -1, ये मैं यहीं लिख दे रहा हूं, AP इक्वल टू क्या लिखोगे रूट ऑफ -1 एंड -2 यानी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो -1 -2 मींस -3 का होल स्क्वायर, -5 एंड -1 तो +1 हो जाएगा, इट मींस -5 एंड +1 तो क्या आ गया -4 का होल स्क्वायर एंड प्लस -10 एंड -2 12 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, मैं यहां 8 करके लिख दिया, 4 4 जा 16 एंड 12 1 जा 144, तो 9 आ गया 6 आ गया, मींस आ गया रूट 169, मींस आंसर क्या लिखेंगे 13 ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या था? प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p। तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं और क्या था, यूनिट फ्रॉम द वर्जन देन दिस इक्वल दिस। मुझे प्रूफ करना है, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है इंटरसेप्ट, यानी कोई प्लेन है उसका इंटरसेप्ट एक्सिस दिया है। इसका मतलब यानी हम प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो हम कई फॉर्मेट में लिखते हैं। एक इंटरसेप्ट फॉर्मेट होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं। इंटरसेप्ट इट मींस देखो ये मान लिया मैंने ये कोई प्लेन है, तो ये है सेंटर। अब सेंटर से एक्स एक्सिस पर जहां इंटरसेप्ट करेगा ये डिस्टेंस हो गया a, ये इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस कहलाएगा। ये डिस्टेंस हो गया b जहां y कट करेगा, और ये हो गया आपका c। तो अगर इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस पता है तो प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? ये प्लेन का इक्वेशन लिखा जाता है x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है किसका? प्लेन की इक्वेशन का। तो वो हमने लिख दिया। अब कह रहा था कि ओरिजिन मतलब यहां से, ये है आपका ओरिजिन, इससे इस प्लेन भाई ये प्लेन है। अब इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से जब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, मान लो ये कोई पॉइंट है जो इस प्लेन पर आता है, ये पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे। तो अगर ये पॉइंट मैंने P मान लिया तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P क्या है, P। तो आपको बताना है कि वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो अगर है P तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये प्रूफ करना है। तो चलो हम बताते हैं आपको। एक और चीज बता दें, थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि हम क्लास 11 में क्या करते थे। जैसे सपोज करो कि कोई लाइन दी है 2x + 3y + 1 = 0, ये कोई लाइन दी है। अब हमें कोई पॉइंट है मेरा, एक पॉइंट, कोई पॉइंट 2, 3, इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखते हैं 2x का x की वैल्यू से पुट करते थे 2 + 3y की वैल्यू पुट करते थे आप 3 + 1 अपान रूट ऑफ x की कोफिशिएंट के स्क्वायर करते थे, फिर y की कोफिशिएंट के स्क्वायर करते थे और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ये होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन। वही हमें यहां भी करना है। तो देखो अगर हम इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। अब किस पॉइंट से हमें पता करना है? देखो यहाँ 0 है, ये क्या है 0, तो o मैंने मान लिया। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ OP आप निकालना है आपको डिस्टेंस। तो देखो कैसे लिखोगे, मैंने जैसे यहाँ क्या किया, जिस पॉइंट से निकालते हैं x y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये O तो सेंटर है तो सारी वैल्यू 0 होंगी, तो उसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो 0 अपान a प्लस 0 अपान b प्लस 0 अपान c माइनस 1 अपान, जो सेम मैंने ये फॉर्मूला यूज किया वही करोगे। रूट में क्या लिखते हो, x y z के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ x का कंपोनेंट क्या 1/a का स्क्वायर करोगे तो वही आएगा। फिर 1/b y का कंपोनेंट क्या 1/b, तो यहाँ भी वही आएगा। और z का करोगे तो 1/c स्क्वायर आएगा। एंड राइट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। देखो यही क्लास 11 वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया। स्टूडेंट्स OP तो दिया है आपका, कितना लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, P देखो लिखा हुआ है, P यूनिट फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। तो ये अगर OP P आपका लिखा हुआ है तो P क्या लिखोगे, ऊपर -1 आएगा, मैग्नीट्यूड था तो +1 कर देगा, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, p स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। क्लियर? रेसिप्रोकल करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा, रेसिप्रोकल ही करो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा 1/p स्क्वायर ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सिर्फ इसको नहीं लेना है, इस पूरे पार्ट को ऊपर लेना है। लिखोगे 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। क्लियर? यही आंसर आपका प्रूफ हो गया। आपको ये तो प्रूफ करना था। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन दिस एंड दिस। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये दोनों प्लेन हैं कैसे। दो प्लेनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है देख लो पहले। अगर मैंने सपोज कर लिया कि प्लेन है ax plus by plus cz = d1, और दूसरा है ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी टू, यानी ये दोनों प्लेन कैसे पैरेलल, तो यहाँ ये पैरेलल कैसे पता चला, ये 2x प्लस 3y प्लस 4z, दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब a इक्वल टू ऑफ लैम्डा ऑफ b दिखा दो, लैम्डा यहाँ कोई भी चीज हो। तो यहाँ देखो, यहाँ जो n वेक्टर आपका होगा, यानी यहाँ जो आपका n वेक्टर होगा, कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये प्लेन का इक्वेशन है, एक कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ जो n वेक्टर होगा आपका स्टूडेंट्स 2i प्लस 3j प्लस 4k इस प्लेन से बनेगा, ठीक। और इस प्लेन से क्या बनेगा, n2 हियर, ये n1 मैंने मान लिया, हियर 4i x y z के कंपोनेंट को लिख दो 6j प्लस 8k, क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, 2 कॉमन करो, जैसे 2 कॉमन किया 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो देखो ये पूरा क्या हो गया, n1 हो गया, यानी n2 इक्वल टू 2 into n1, तो n1 n2 कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस का फार्मूला क्या लिखते थे हम, सीधा डिस्टेंस, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो ऐसे लिखते थे d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विद मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ ये कैसे है, पैरेलल है। तो एक काम, मैं यहाँ देखो क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ अब एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं, वो आप ऐसे देख लोगे, ठीक है, 2 से इसमें डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, वो तो मैंने चेक करके बताया, एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड, तो इन दोनों में देखो ये चीजें दोनों की सेम है, तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया d1 और ये क्या हो गया d2, फार्मूला यूज करो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या, d2 माइनस d1 या d1 माइनस d2, 4 माइनस 6 आपने लिखा एंड रूट ऑफ x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, z का कंपोनेंट सब सेम है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये फार्मूला आप यूज करोगे एंड मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो 4 माइनस 6 क्या आएगा, -2 आएगा, मैग्नीट्यूड है इसलिए आप 2 ही लिखोगे एंड रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गया 25 एंड 29, ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप जिसमें 2.29 होगा उसको करेक्ट कर दोगे। तो ये हुए 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी थे आपके डिस्टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे मिसलेनियस चैप्टर 11 में, तो वो हम लोगों ने